आइए चलें चूलगिरी की पहाड़ियों पर। बारिश के मौसम में यहाँ का दिलकश नज़ारा देखते ही बनता है। राजस्थान के जैन तीर्थों में प्रसिद्ध चूलगिरी को जयपुर का माउंट आबू भी कहा जाता है। जयपुर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर और सांगानेर एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जयपुर आगरा रोड पर घाट की घूनी के पास स्थित है जैन दिगंबर तीर्थ चूलगिरी तीर्थ। सड़क के दोनों ओर बनी इमारतों से कभी घूंघट की ओर से आन बान शान का प्रतीक शाही सवारियों को निहारा जाता होगा। आज यह सूनी पड़ी हैं, सिर्फ वाहनों का शोर सुनती हैं। सामने चूलगिरी तीर्थ और साधना केंद्र का एरो है। यहाँ से जंगल के बीच गुजरती हुई सर्पीली सड़क है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पर्यटकों का मानो स्वागत करते हैं। यह तीर्थ जिन शासन के भक्तों की अनंत आस्था का प्रतीक है। लगभग 1000 सीढ़ियों पर नवकार मंत्र का जाप करते हुए दर्शनार्थी जिन आस्था के प्रति भाव विभोर हो जाते हैं। कोविड के कारण सीढ़ियों का रास्ता बंद है, इसलिए हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं और यहाँ की सुरम्य हरियाली देखते ही बनती है। रिमझिम के तराने लेकर जब बरसात आती है तो वातावरण में ठंडक छा जाती है, प्रकृति श्रृंगार करती है। इस अतिशय क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए भक्त भाव विह्वल हो जाते हैं, संताप दूर हो जाता है, शांत और दिव्य आनंद की अनुभूति में सराबोर हो जाते हैं। हम पहाड़ी की घुमावदार सड़कों पर बढ़ते हुए जिंदगी के जटिल मोड़ को भूल जाते हैं। मेरे साथ साथ डॉक्टर लालचंद कुमार, डॉक्टर लोकेश शर्मा और प्रोफेसर व्यास भी कुदरत के इन नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। उनके चेहरे पर उत्साह और खुशी देखते ही बनती है। प्रकृति का सौंदर्य हरियाली पर निर्भर करता है। जिस दिन हरियाली समाप्त हो जाएगी और दुनिया कंक्रीट के जंगल में बदल जाएगी, पृथ्वी का श्रृंगार धूमिल हो जाएगा। इसी तरह मन की सुंदरता आध्यात्म है। बिना ईश्वर भक्ति के इसका श्रृंगार भी नष्ट हो जाएगा। जैन दर्शन में सच्चा श्रृंगार ज्ञान दर्शन चारित्र है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। यह दृश्य प्रकृति माता की गोद में आध्यात्म शिशु की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम तीर्थ के करीब जा रहे हैं, मन और नेत्र उत्सुक है दिव्य नज़ारे को देखने के लिए। जून की गर्मी में भी ठंडक का एहसास हो रहा है। आओ चले दोस्तों, भीड़ से दूर प्रकृति की छाँव में, जहाँ मरहम लगती है घायल पाँव में। हम पहुँच गए हैं चूलगिरी तीर्थ के प्रवेश द्वार पर। इसके आगे एक नई दुनिया शुरू होती है, जिसमें शहर का शोर नहीं, आपाधापी नहीं, छीना झपटी नहीं, कुछ है
निस्सीम शांति, करुणा और भक्ति का साम्राज्य। मेरे साथ हैं राजस्थान के कोने कोने से आए दर्शनार्थी जो इस तीर्थ के दर्शन करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के संपन्न जमींदार परिवार में जन्मे जैनाचार्य देशभूषण जी महाराज हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और प्राकृत के प्रकांड विद्वान थे। जैन तत्व दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। उन्हीं की सत्प्रेरणा से 1953 में चूलगिरी जैन तीर्थ का निर्माण कराया गया। सुधी, संवेदनशील और मनीषी पर्यटक यहाँ पधारे हैं। जैन दर्शन के मर्मज्ञ डॉक्टर अनिल जैन से जानने का प्रयास करें, इसे अतिशय क्षेत्र क्यों कहा जाता है, दिव्य मूर्ति दर्शन का क्या प्रयोजन है, यहाँ जल संरक्षण की क्या व्यवस्था है। सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र वो जगह हैं जहाँ किन्हीं तीर्थंकरों का, माने 24 तीर्थंकरों में से किसी तीर्थंकर का कोई कल्याणक हुआ है, जन गर्भ, तप ज्ञान वगैरह। और अतिशय क्षेत्र वो हैं जहाँ किसी भी कारण से कोई चमत्कार अभिव्यक्त हुआ है। तो इसे हम यूँ कह सकते हैं कि सिद्ध क्षेत्र का संबंध मोक्ष जाने वाले सिद्धों की भूमि के साथ जुड़ा हुआ है और अतिशय क्षेत्र का संबंध चमत्कार से जुड़ा हुआ है। श्रावक है, उस श्रावक के लिए अपने चित्त को शुद्ध करने के माध्यम के रूप में मूर्ति यानी देव दर्शन करने का स्वीकार जैन धर्म करता है और इसीलिए मंदिर जाने की अपेक्षा श्रावक के संदर्भ में की गई है। और जब हम मंदिर जाते हैं तो प्रकारांतर से अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र यानी अंतर्मुखी करने का प्रयत्न करते हैं और इस बहाने उस अपने आत्म तत्व में जाने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, ये जगह इस तरफ पहाड़ी आ रही है, इस तरफ भी थोड़ी सी पहाड़ी थी, बीच में गैप था और इस पूरी पहाड़ी का पानी एकत्र होकर इस जाली से नीचे जाता है और ये तालाब है पूरा का पूरा। और यूं भी जैन परंपरा ये कहती है कि पानी को भी अगर आप बेकार गंवाते हैं तो पानी को तो गंवाते ही हैं, बहुत सारे जीवों की हत्या भी करते हैं। इसलिए पानी को अकारक नहीं जाने देना चाहिए और राजस्थान की भूमि में तो इसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है। सुरक्षित जल से मंदिर में जल की आपूर्ति होती है। राजस्थानी भाषा जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर वर्ष पर्यंत उसको काम में लिया जाता है। आइए मंदिर दर्शन को चलें। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का यह मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है। पिता राजा अश्वसेन और माता वामा देवी से बचपन से ही आध्यात्म के संस्कार प्राप्त करने वाले भगवान के जीवन में घटना घटित हुई। वृक्ष से गिरे छटपटाते रक्त रंजित नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाकर उनकी पीड़ा शांत की और इसी समय विरक्ति उत्पन्न हो गई। उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर दी। नाग नागिन युगल देवयोनि में धरणेन्द्र और पद्मावती हो गए। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के मस्तक पर धरणेन्द्र के फणामंडल हैं। पूर्व 9 जन्मों के संचित पुण्यों और 10वें जन्म के तप अर्थात तवेण परिशुद्धि तप से आत्मा का परिष्कार करने के बाद चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वह 23वें तीर्थंकर बने। 100 वर्ष की आयु में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्हें सम्मेद शिखर जी पर निर्वाण प्राप्त हुआ। मंदिर परिसर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की यह विशाल 75 फीट लंबी प्रतिमा
संसार को प्रेम, करुणा और शांति का पाठ पढ़ाती है। वैशाली के गणराज्य कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश में जन्मे 30 वर्षीय आयु में संसार से विरक्त होकर वैभव त्यागने वाले 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवान महावीर स्वामी ने संसार को अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अचौरी का पाठ पढ़ाया। स्यादवाद का सिद्धांत उनकी सत्यान्वेषी दृष्टि का परिचायक है। संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न किया। मिट्टी में सब भूयेषु बैर मध्य न किणई, अर्थात सृष्टि के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं, किसी के प्रति मेरे मन में बैर नहीं है। आज भी उनकी वाणी प्रासंगिक है। बांधो यह नदी घृणा की, काली चट्टानों के सीने से निकली है, इसे छूते ही हरे वृक्ष सड़ जाएंगे। आइए चूलगिरी तीर्थ में 24 तीर्थंकरों के दर्शन करें और दुख तिमिर का नाश करते हुए आत्म और विश्व कल्याण के लिए संकल्प करें। मोह हलाहल बहुत पिया है, साम्य सुधा पान करो, साम्य भाव ही उत्तम औषधि, भ्रमण रोग जासो जावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष विनश जावे। एक प्रश्न ये था कि जैन परंपरा स्त्री के बारे में क्या विचार रखती है, ये प्रश्न था प्रकारांतर से। और जैन परंपरा कुछ ये भी प्रश्न था कि स्त्री के मोक्ष के संदर्भ में जैन परंपरा क्या विचार रखती है। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि स्त्री के लिए पूर्ण अपरिग्रह संभव नहीं है। अपरिग्रह को महाव्रत के रूप में स्त्री धारण नहीं कर सकती, इसलिए दिगंबर परंपरा में स्त्री के मोक्ष का स्वीकार नहीं है। अलबत्ता श्वेतांबर परंपरा स्त्री को मोक्ष मानती है। वो मुझे मालूम। एक दूसरी बात, जैन धर्म में एक तीर्थंकर मिलते हैं मल्लिनाथ। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि मल्लिनाथ तपस्या के बाद में स्त्री से लिंग भेद कर वो पुरुष रूप में हुए और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि मल्लिनाथ स्त्री रूप में ही मोक्ष गए। ठीक, अलबत्ता ये एक डिलेमा ही कहना चाहिए कि श्वेतांबर परंपरा में मल्लिनाथ को स्त्री मानने के बावजूद मल्लिनाथ तीर्थंकर की जो मूर्तियां मिलती हैं वो पुरुष रूप में मिलती हैं। दो मूर्तियों के बड़े रेफरेंस मिलते हैं। एक तो शायद नाभ से प्राप्त मूर्ति है जो शायद 13वीं शताब्दी की है, और एक देवगढ़ से प्राप्त मूर्ति है जो शायद 17वीं शताब्दी की है। इन दोनों मूर्तियों में मल्लिनाथ का जो रूपांकन किया गया है वो स्त्री रूप में है, मगर श्वेतांबर परंपरा में भी मल्लिनाथ की स्त्री मूर्तियां नहीं मिलती। इससे ये लगता है कि जैन धर्म में स्त्री के मोक्ष को लेकर एक पशोपेश लंबे समय तक चलता रहा। पर महावीर के समय में जब चंदनबाला को महावीर दीक्षा देते हैं, या यूं कहिए कि चंदनबाला से आहार ग्रहण करते हैं, चंदनबाला कैद खाने में है। चंदनबाला के पास महावीर को देने के लिए उड़द के छिलके हैं। चंदनबाला के कुलशील वगैरह के बारे में कोई ज्ञात नहीं है, पर महावीर अगर चंदनबाला से भोजन ग्रहण करते हैं, उससे उड़द के छिलके ग्रहण करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि चंदनबाला किस कुल की है। यानी महावीर के मन में पशोपेश नहीं था स्त्री से भोजन को ग्रहण करने को लेकर, और यानी प्रकारांतर से महावीर स्त्री को उतना सम्मान देने के पक्षधर थे। चूलगिरी की पहाड़ियों पर सांझ का यह दृश्य इतना सुंदर है कि जी चाहता है पलकों में कैद कर लें। डूबता हुआ सूरज
कभी सांझ की दुल्हन के माथे की बिंदिया लगता है, तो कभी किसी गरीब की थाली में पड़ी हुई रोटी। सांझ कभी अप्सरा से लगती है और निराला की पंक्तियाँ याद दिलाती है। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो कभी लगता है कि सोने की चिड़िया पहाड़ों के उस पार विश्राम करने जा रही है। ए गोल्डन स्पैरो collected its wings and going to rest behind the hills. अरावली के भाल पर समय शिशु के गाल पर सांझ स्नेही चुंबन देते हुए लौट रही है। इसके साथ ही हम भी लौट रहे हैं, इस वायदे के साथ फिर मिलेंगे किसी और आपके मन की वीणा के तारों को झंकृत कर देने वाले नए वीडियो के साथ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अभी अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे कैमरे और मेरी आवाज़ के बीच दूरी समाप्त हो जाए और जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए।